बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। हमारे एक ओवरसीज पाकिस्तानी क्लाइंट हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा है कि मैंने पाकिस्तान में मौजूद एक शख्स को कर्जा दिया था और अब कर्ज की वापसी का टाइम हो चुका है। तो वो शख्स ये कहता है कि मैं आपको पाकिस्तानी करेंसी में वापस करूंगा, जबकि मैं समझता हूं कि मैंने जिस करेंसी में उसको कर्ज दिया था, वापसी भी मुझे उसी करेंसी में मिलना चाहिए। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी किसी भी दूसरे मुल्क में रहते हुए, चाहे वो डॉलर की शक्ल में कर्जा देता है, रियाल की शक्ल में देता है, यूरो की शक्ल में देता है, पाउंड की शक्ल में देता है, तो क्या वापसी वो उसी करेंसी में कर्जा वापस लेने का हक रखता है, या कि पाकिस्तानी रुपीस के मुताबिक जो वैल्यू बनती है उसके मुताबिक ही वो कर्जा वापस लेने का हकदार है। तो टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कानून के किसी भी टॉपिक के ऊपर आप सवाल पूछना चाहें तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आप मुझे कॉल कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहला सवाल यह है कि हमारे बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में मौजूद अपने किसी न किसी तल्लुकदार को, रिश्तेदार को, दोस्त वगैरह को कोई ना कोई जब उनसे डिमांड की जाती है कि हमें पैसों की जरूरत है तो उन्हें कर्जा दे देते हैं। कोई भी बंदा किसी भी मुल्क में रहते हुए वो रियाल, पाउंड, यूरो, डॉलर किसी भी शक्ल में कर्जा देता है, तो उसके बाद एक मखसूस टाइम तय कर दिया जाता है कि जी आपको कर्ज की अदायगी 6 माह के बाद होगी, 1 साल के बाद होगी, वट एवर। लेकिन उस दौरान जिस करेंसी में कर्जा दिया गया होता है उसकी कीमत बरकरार नहीं रहती। मिसाल के तौर पर अगर यूरो में दिया गया है या डॉलर में दिया गया है, तो हो सकता है कि जब कर्ज दिया गया था उस वक्त डॉलर की कीमत कुछ और हो और 6 महीने के बाद और 1 साल गुजरने के बाद उसकी कीमत काफी हद तक बढ़ चुकी हो। अब जो शख्स कर्जा दे रहा होता है उसकी यही ख्वाहिश होती है कि जब मुझे कर्ज की वापसी की जाए तो मुझे डॉलर के अंदर ही की जाए। लेकिन जिस बंदे ने पाकिस्तान में मौजूद रहते हुए पैसे वसूल किए होते हैं, तो उसके जहन में सिर्फ यही कॉन्सेप्ट होता है कि मैंने इतने रुपए लिए हैं और मैंने वापस इतने रुपए ही करने हैं। अब यहां इस सवाल का सबसे पहला जवाब तो ये आएगा कि कर्ज देने वाले ने अगर ये बात तय की हुई है कि भाई मैं आपको इतने डॉलर भेज रहा हूं, 6 महीने के बाद या 1 साल गुजरने के बाद जब आप कर्जा मुझे वापस करेंगे तो आपने मुझे डॉलर्स में ही करना है, उस वक्त जो भी उसकी कीमत होगी उस कीमत के मुताबिक करना है। फिर तो जिस बंदे ने वो कर्ज लिया हुआ है वो कानूनी तौर पर और अखलाकी तौर पर पाबंद है कि जब वो कर्ज वापस करेगा तो फिर उसी करेंसी में करेगा जिस करेंसी में उसने वसूल किया होगा। लेकिन अगर ये बात तय नहीं हुई, मतलब कर्ज देने वाले ने डॉलर की शक्ल में पैसे तो दे दिए, लेकिन जब वापसी का टाइम आया तो उस वक्त वो ये क्लेम नहीं कर सकता। अगर उसने ये बात तय नहीं की हुई कि मैं आपसे डॉलर की शक्ल में ही वापस लूंगा, उस वक्त जो भी उसकी कीमत होगी, तो फिर वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे कर्जा जो लिया गया है वो डॉलर की शक्ल में ही वापस किया जाए। फिर डेफिनेटली जिस बंदे ने कर्जा लिया होगा तो फिर वो रुपीस की शक्ल में ही वापस करेगा। अब यहां दूसरा सवाल ये होता है कि क्या करना चाहिए। कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में मौजूद किसी शख्स को जब कर्ज देता है किसी भी फॉरेन करेंसी में, तो फिर उसका क्या तरीकाकार होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैक्सिमम हद तक कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी को कर्ज ना दें, क्योंकि आप ताल्लुकदारी की बुनियाद पर या रिश्तेदारी की बुनियाद पर कर्ज दे देते हैं, लेकिन बाद में लेना मुश्किल हो जाता है। अगर वो बंदा कर्ज ना दे तो फिर तल्लुकात भी मुतासर होते हैं और बहुत सारी खराबियां पैदा होती हैं। पहली कोशिश तो ये करनी चाहिए कि कर्जा नहीं देना चाहिए। लेकिन अब दूसरी बात यह है कि अगर बड़ी मजबूरी बन गई है, कर्जा देना पड़ गया है, तो फिर क्या करना चाहिए। देखें, इसमें यह बात तय कर लेनी चाहिए। अगर तो आप समझते हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पाउंड में, रियाल में या किसी भी करेंसी में पैसे दे रहा हूं, तो वापसी वो चाहे पाकिस्तानी रुपीस में मुझे वापस कर दे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर तो ये बात ठीक है, आप फॉरेन करेंसी में पैसे दें और बाद में पाकिस्तानी रुपीस में वापस ले लें। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि इस तरह से मुझे नुकसान होगा और मैं चाहता हूं कि जिस करेंसी में मैं पे कर रहा हूं, इस करेंसी में मैं कर्जा दे रहा हूं, मैंने वापसी उसी में लेना है, तो फिर ज्यादा बेहतर और मुनासिब यह है कि आप उसके साथ ये तय कर लें कि भाईजान मैं आपको इतने डॉलर भेज रहा हूं, आप मुझे 6 माह बाद वापस करेंगे या 1 साल बाद वापस करेंगे, लेकिन आप मुझे जब भी वापस करेंगे आप मुझे डॉलर की शक्ल में ही वापस करेंगे, पाकिस्तानी करेंसी में मुझे वापस नहीं करेंगे। और जो बात आप उसके साथ तय कर लें, कोशिश करें कि व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट मैसेज के जरिए या वॉइस मैसेज के जरिए आप उसको एक मैसेज कर दें कि जी मैं आपको इतने डॉलर भेज रहा हूं, इस वक्त इसकी वैल्यू इतनी है,
लेकिन जब आप मुझे 6 माह बाद या 1 साल के बाद वापस करेंगे तो उस वक्त इसकी जो वैल्यू होगी उसके मुताबिक आप मुझे वापस करेंगे। और जिस बंदे को आप कर्जा दे रहे हैं उससे भी एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज ले लें कि भाईजान आप भी मुझे एक मैसेज कर दें कि इस वक्त मैंने आपसे इतने डॉलर वसूल किए हैं और जब भी मैं आपको 6 माह बाद या 1 साल बाद ये वापस करूंगा तो मैं आपको डॉलर की शक्ल में ही वापस करूंगा। जब आप ये बात तय कर लेंगे फिर जिस बंदे ने बतौर कर्ज आपसे पैसे लिए होंगे वो इस बात का कानूनी तौर पर और अखलाकी तौर पर पाबंद होगा कि अब मैंने जिस करेंसी में पैसे लिए हैं मैंने उसी करेंसी में वापस करने हैं। तो लिहाजा जब भी किसी को कर्जा दें तो सबसे पहले ये बात तय कर लें कि उसने कर्ज की वापसी आपको किस तरह से करनी है, जिस करेंसी में दे रहे हैं उसी करेंसी में करनी है या कि पाकिस्तानी रुपीस में करनी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।